जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। ईश्वर एक है किंतु उसके रूप अनेक हैं। उनके भक्त उन्हें जिस रूप में देखना चाहते हैं, ईश्वर उनको उसी रूप में दर्शन देकर उनका कल्याण करते हैं। कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव, कहीं शिव शक्ति, माँ दुर्गा। भक्तों ने जिस रूप में पुकारा, ईश्वर दौड़ा चलाया। हम क्यों मानते हैं ईश्वर को? क्यों वह पूजनीय है? इसका उत्तर है निस्वार्थ प्रेम। ईश्वर के रूप अनेक होते हुए भी वह अपनी ही रची हुई सृष्टि को एक सा प्रेम करता है। ईश्वर को प्रेम स्वरूप मानकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। महाराज जी के संदर्भ में भी कई ऐसे चमत्कार हुए जब भक्तों ने उनको अलग अलग दैवीय रूपों में दर्शन प्राप्त किए। एक घटना कैची धाम निवासी मनोहर पंत जी की है। गायत्री महायज्ञ के सुअवसर पर मनोहर पंत महाराज जी के दर्शन करने आए थे। महाराज जी जब महायज्ञ के समापन के बाद विष्णु कुटी जा रहे थे, आगे आगे महाराज जी और उनके पीछे पीछे मनोहर पंत। सहसा मनोहर पंत ने आगे बढ़कर महाराज जी के चरण पकड़ लिए और माँ माँ कहकर रोने लगे। मनोहर पंत एक बालक की भांति माँ माँ कहकर रोते बिलखते देख वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब इसी भ्रम में थे कि क्या हो गया जो मनोहर पंत महाराज जी को मामा कह रहे हैं, जबकि चरण तो ये महाराज जी के पकड़े हुए हैं। जब मनोहर पंत रो रहे थे तो हमारे करुणामय स्वामी महाराज जी के नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे। आप कल्पना करिए कैसा अनुपम दृश्य रहा होगा, जहाँ ईश्वर और भक्त या यूँ कहें कि माँ और बेटे दोनों का समागम आंसुओं से हो रहा था। मनोहर पंत महाराज जी के तन मन में सिर्फ अपनी माँ दुर्गा को देख रहे थे, जबकि वहां मौजूद हर व्यक्ति महाराज जी को सशरीर कंबल ओढ़े हुए कमर पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे थे, जिनके नेत्रों से निरंतर ही आंसुओं की धारा बह रही थी। कुछ पलों तक यह प्रक्रिया चलती रही। पंत जी माँ माँ कहकर रोते रोते वहीं गिरकर अचेत हो गए। कैसी लीला थी ये महाराज की, ये तो वही जाने। मानवीय लीला में जब दैवीय दर्शन होते हैं तो मस्तिष्क काम करने लायक नहीं रहता, इसलिए मनोहर पंत भी अचेत हो गए। थोड़े समय बाद जब वो चेतनावस्था में पुनः लौटे तो उनसे पूछा गया कि आप मामा कहकर क्यों रो रहे थे, जबकि चरण तो आप महाराज जी के पकड़े हुए थे। पंत जी ने बताया कि वे साक्षात माता के दर्शन कर रहे थे। अद्भुत बंधन है भक्त और भगवान का। जिसने भी जिस रूप में पुकारा तुरंत ही खींचे चले आए। दूसरी घटना उत्तराखंड हनुमानगढ़ी की है। देवी दत्त शर्मा नॉर्मल स्कूल भीमताल के प्रधानाचार्य थे। जब उन्हें पता लगा कि महाराज जी हनुमानगढ़ी में हैं, तो महाराज जी के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी गए। अनोखा संयोग ही था कि महाराज जी सीढ़ियों से उतर रहे थे और देवी दत्त शर्मा सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जब महाराज जी देवी दत्त शर्मा से कुछ ही दूर सीढ़ियों पर थे, देवी दत्त शर्मा महाराज जी को देखकर एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं जान गया हूँ, आप ही राम हैं, आप ही भगवान हैं, मैं सबको बता दूंगा, आप भगवान श्री राम हैं। इस प्रकार उन्हें चिल्लाता देख बाबा नीम करौली ने उनको मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत दिया। लेकिन देवी दत्त अपने इष्ट को महाराज जी में देखकर इतने प्रफुल्लित थे कि वे फूले नहीं समा रहे थे और अपनी सुध-बुध गवा बैठे। वे लगातार बोल रहे थे, मैं सबको बता दूंगा, आप मेरे राम हैं। महाराज जी उन्हें शांत करने का प्रयास करते रहे, परंतु देवी दत्त शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी कभी ऐसी दैवीय घटनाएं हमारे आसपास घट जाती हैं, परंतु इसका आभास जन सामान्य को नहीं होता। आसपास मौजूद लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, किंतु देवी दत्त शर्मा जो राम को अत्यंत प्रेम करते थे, महाराज जी में उन्हें अपने राम के दर्शन हो रहे थे। देवी दत्त शर्मा को संगीत में सुर ताल की अच्छी समझ थी। वे अक्सर महाराज जी को भजन सुनाया करते थे। इस घटना के पश्चात लोगों ने उन्हें मानसिक तौर से विक्षिप्त समझ लिया, किंतु वे सुर ताल के साथ भजन गाते रहे। उन्होंने अपनी देह त्याग तक ये कहना नहीं छोड़ा कि आप ही राम हैं, मैं सबको बता दूंगा। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही इस संसार में सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। आपको हमारा ये संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।